तो स्वर्गदूत लोग कलीसिया में हमेशा भागीदारी होते हैं, वो लोग शामिल होते हैं जब भी कलीसिया में लोग समस्या में रहते हैं। जब भी आप समस्या में रहेंगे, स्वर्गदूत परमेश्वर भेजता है आपके लिए। वे पवित्र लोगों की सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। परमेश्वर ने उनको बनाया आपके लिए, हालेलुया। उनको नियुक्त किया है आपके लिए, आपको बचाने के लिए, कलीसिया को छुड़ाने के लिए। जब भी शत्रु आप पर आक्रमण करता है, परमेश्वर ने एक फौज रखा है आपके लिए जो आपका सुरक्षा करेगा। तो जो स्वर्गदूत लोग होते हैं, वो लोग हमेशा इंतजार करते हैं परमेश्वर का आज्ञा, उसका आदेश को पाने के लिए। और जैसे परमेश्वर उनको आदेश देता है, वो लोग तुरंत निकलते हैं। उनको समय नहीं लगता, 1 मिनट 2 मिनट उनको लगता नहीं, क्योंकि मैं अभी आपको बताया, शारीरिक दुनिया से आत्मिक दुनिया, आत्मिक दुनिया से शारीरिक दुनिया में आना जाना वो एक पल का काम है। कई बार लोगों ने बोला कि जब वो लोग समस्या में थे, तकलीफ में थे, उनके घर पैसा नहीं था, कोई व्यक्ति आया, सूटकेस उनके दरवाजे पर रखकर चला गया, और वो स्वर्गदूत था जो आया पैसा देके चला गया। ऐसा होता है, स्वर्गदूत लोग आते हैं और देके चले जाते हैं। परमेश्वर ने दृश्य और अदृश्य, पार्थिव और स्वर्गीय देहों को बनाया है, हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ हम ही लोगों को नहीं बनाया, इस दुनिया के अलावा एक और दुनिया को भी परमेश्वर ने बनाया। तो जब हम इस दुनिया को देख करके जब हकीकत समझते हैं और इसको जितना हम महसूस करते हैं, हम जब परमेश्वर को मानते हैं, तो हम इस बात को भी उतना ही यकीन करना है जितना हम इस दुनिया को यकीन करते हैं। वो स्वर्गीय दुनिया, वो भी उतना ही हकीकत है जितना ये दुनिया हकीकत है, क्योंकि परमेश्वर ने इन दोनों दुनियाओं को बनाया। और ये दोनों दुनियाओं के बीच का जो अंतर है, जो फासला है, वो बहुत ही पतला फासला है, बहुत ही छोटा फासला है। इसलिए स्वर्गदूत लोग जो होते हैं, वो एक पल में दिखते हैं और गायब भी हो जाते हैं। इस दुनिया से उस दुनिया में जाना मुश्किल नहीं होता है, वो ये पेपर से भी पतला होता है वो फासला तय करना। कई लोगों को लगता है जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमारी आत्मा जो है एक लंबा कई 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का यात्रा तय करके पहुंचेगा अपने जगह पर। ऐसा नहीं है, आप एक पल में चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, एक पल में एक व्यक्ति का आत्मा जो है वो अधलोक में चला जाता है करके लिखा है। एक पल में, इन अंग्रेजी भाषा में लिखा है इन्हें मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है एक पल। शारीरिक दुनिया से आत्मिक दुनिया में जाने में एक पल बस लगता है, हालेलुया। और उसी तरह हम जब आत्मा में भरते हैं, वो भी एक पल लगता है, हालेलुया। हम ठहरे रहते हैं प्रभु की हुजूरी में, आराधना करते रहते हैं, लेकिन वो एक पल भर में हो जाता है। अचानक से हमारे अंदर में पवित्र आत्मा कार्य करता है। अचानक से हमारा जो है मन बदल जाता है, हमारा विचार बदल जाता है, प्रभु को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। कुछ देर पहले हमको यीशु दिखता नहीं था, लेकिन एक पल में यीशु दिखना शुरू हो जाता है, हालेलुया। तो शारीरिक दुनिया से आत्मिक दुनिया में जाना वो एक पल का खेल है, एक पल में हो जाता है, हालेलुया। आप कुछ देर पहले थका हारा मांदा हुआ, आप लोगों को ऐसे जाकर निराश में प्रभु के बारे में बताएंगे करके सोचते हैं, लेकिन जैसे आप सुसमाचार शुरू करते, एक पल में आप पर एक अभिषेक आ जाता है, एक पल में आपका भाषा बदल जाता है, एक एनर्जी आ जाती है, एक फुर्ती आ जाती है आपके अंदर, हालेलुया। तो शारीरिक दुनिया से आत्मिक दुनिया में कदम रखना एक पल भर का समय है, हालेलुया। इसीलिए स्वर्गदूत लोग जो है एक पल में दिखते हैं और तुरंत वो गायब हो जाते हैं। वो ऐसे आएंगे, दिखेंगे और वहीं से वहीं गायब हो जाएंगे, क्योंकि एक पल में वो पृथ्वी पर आकर एक पल में ही वो स्वर्ग में चले गए। आप लोगों को समझ में आ रहा है, हालेलुया। क्योंकि हम लोग आत्मिक लोग हैं और हमको आत्मिक बातें सीखना जानना जरूरी है। हमेशा एक चीज जानिए, जो बात परमेश्वर ने आपको सिखाया नहीं, प्रकट नहीं किया, आप वो काम कभी नहीं कर सकते। आप सुन रहे हैं? जो चीज आपको प्रकट नहीं हुआ, जो चीज आप कभी सीखे नहीं, वो चीज में आप कभी कदम नहीं रख सकते। जो भी परमेश्वर अपने लोगों को, अपने सेवकों को, अपने बेटे बेटियों को जिस भी आत्मिक दुनिया के ऊंचे से ऊंचे स्तर में ले जाता है, वो स्तर पहले उनको परमेश्वर प्रकाशित करता है, हालेलुया। वो आपको प्रकाशित होना है, उसका जानकारी आपको होना है। बिना उस चीज को जाने आप कभी नहीं जा सकते। एक बार कुछ विश्वासी थे प्रेरितों की किताब में, और वो लोग के पास यरूशलेम से प्रेरित लोग गए और उनको बोलने लगे। वो लोग प्रभु में नए नए आए थे, बपतिस्मा लिए, और उनको पूछने लगे कि क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? वो लोग बोले, हाँ। वो क्या होता है हमको नहीं मालूम।
तो फिर उन लोगों ने पूछा कि आपने क्या बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा हमने पानी का बपतिस्मा लिया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको मालूम नहीं था, इसलिए वो लोग पाए नहीं थे। फिर प्रेरितों ने उनको प्रचार किया, उनको सिखाया कि पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने बताया है हमको, वो हमको पाना जरूरी है। फिर उन लोगों के ने उनको प्रार्थना किया, तो तब उन लोगों ने आत्मा को पाया, आत्मा में भरे। हालेलुया। तो जिस चीज का जानकारी आपको नहीं होगा, आप वो चीज कभी नहीं पा सकेंगे। तो ये आत्मिक दुनिया, ये स्वर्गदूतों की काम, ये सारी चीजों को कलीसिया बखूबी रीति से जानना है। मैं आपको एक बात दिखाऊंगा। प्रेरितों की किताब निकालिए, 12 अध्याय। ये 12 अध्याय में पतरस के बारे में लिखा गया है। पतरस और यूहन्ना, जो लोग, पतरस जो जेल में डाल दिया गया था। आप लोगों को याद है वचन, पतरस को किस तरह हेरोद राजा ने पकड़कर जेल में डाल दिया। उसने सोचा कि मैं याकूब को मार डाला, अब पतरस को भी मार दूंगा। और उस समय हम देखते हैं कि कलीसिया क्या कर रही थी। कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी पतरस जेल से बाहर निकले करके। और किसने उसको निकाला? स्वर्गदूत। नए नियम में यीशु के बाद जो कलीसिया बना, उस कलीसिया में हम स्वर्गदूतों का कार्य को देखते हैं। 8 वचन से पढ़ेंगे, 7 वचन से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 7 वचन। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। आगे बढ़िए। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कह रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए, और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। हालेलुया। आपने देखा किस तरह एक स्वर्गदूत आया और परमेश्वर के दास पतरस को उसने छुड़ाया। वो जेल में था, शत्रु ने योजना रची थी। कलीसिया के 3 मुख्य लोग थे, पतरस, यूहन्ना और याकूब, जिसमें से याकूब मार दिया गया, उसका सर को कलम कर दिया हेरोद राजा ने। अब 2 मेन लीडर बचे थे कलीसिया का, पतरस और यूहन्ना। अब पतरस को भी पकड़ा और बोला मैं इसको भी मार सकता हूँ, उसको मार दिया हूँ। लेकिन कलीसिया जब प्रार्थना की तो जेल अपने आप नहीं खुला, परमेश्वर ने किसी को भेजा कलीसिया की प्रार्थना को सुनकर। हालेलुया। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने किसको भेजा? एक स्वर्गदूत को भेजा। और स्वर्गदूत आया उस परिस्थिति में, और जब वो सोया था पतरस, उसके पसली को वो थपथपाया और बोला, चल उठ, अपने कपड़े पहन और बाहर निकल। और जब वो निकलने लगा, उसको लग रहा था कि वो सपना देख रहा है, सपने में कोई स्वर्गदूत आया और उससे बातें कर रहा है करके। कई बार हम सपने देखते हैं और हमको हकीकत जैसे लगता है वो सपना, और उठते हैं तो देखते हैं कि वो सपना था, हकीकत नहीं था। उसी तरह उसको भी वो घटना एक सपना जैसा था। ऐसा लग रहा था कि मैं सोकर कुछ नींद में देख रहा हूँ। और जैसे वो स्वर्गदूत उसे लेकर आगे बढ़ने लगा, लिखा है गेट अपने आप खुल गए, गेट के जो जंजीरें थे वो अपने आप खुल गई, ताले अपने आप खुल गए। एक लोहा का गेट था, दरवाजा था, वो भी अपने आप खुल गया।
और ना पहरेदारों को पता चला, किसी को नहीं पता चला। वो लोग अपने आप बाहर निकल आए। हालेलुया। स्वर्गदूत ने पतरस को पूरा बाहर लाकर उसने रास्ते पर, गली पर लाकर उसे खड़ा कर दिया और उसे छोड़कर वो चला गया। और जब उसका होश आया तो वो सोच रहा था कि मैं नींद में बाहर चल के आ गया हूँ क्या। फिर वो याद करने लगा कि क्या उसके साथ हुआ था। एक स्वर्गदूत ने उसको थपथपाते हुए देखा और उसको याद आया कि मैं एक दर्शन देखा हूँ, स्वर्गदूत जहाँ पर आकर मुझे छुड़ाया है। ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत है। मैंने दर्शन देखा है स्वर्गदूत का करके, उसको एहसास हुआ। हालेलुया। तो स्वर्गदूत लोग कलीसिया में हमेशा भागीदारी होते हैं, वो लोग शामिल होते हैं जब भी कलीसिया में लोग समस्या में रहते हैं। जब भी आप समस्या में रहेंगे, स्वर्गदूत परमेश्वर भेजता है आपके लिए। क्योंकि कल हमने क्या पढ़ा, वे पवित्र लोगों की सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। परमेश्वर ने उनको बनाया आपके लिए। हालेलुया। उनको नियुक्त किया है आपके लिए, आपको बचाने के लिए, कलीसिया को छुड़ाने के लिए। जब भी शत्रु आप पर आक्रमण करता है, परमेश्वर ने एक फौज रखा है आपके लिए जो आपका सुरक्षा करेगा। हालेलुया। इजरायली लोग भी जब निकले थे मिस्र देश से, तो परमेश्वर ने कहा देखो मैं तुम्हारे सामने सामने एक स्वर्गदूत को भेजता हूं करके कहा, और वो तुमको अगुवाई करेगा। तो पुराने नियम में और नए नियम में हम स्वर्गदूत लोगों को बहुत बार देखते हैं। हम बाइबल में कोई भी काम, जहां भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ काम किया, बात किया या उनको छुड़ाया, बिना स्वर्गदूतों के हम कभी नहीं देखते हैं। परमेश्वर हमेशा अपने दूतों को वो इन्वॉल्व करता है, शामिल करता है। हालेलुया। जब वो देश पर दंड लाता है, न्याय लाता है, वो स्वर्गदूतों को भेजता है। जब वो अपने लोगों को छुड़ाता है, स्वर्गदूतों को भेजता है। जब वो अपने लोगों का प्रार्थना को उत्तर भेजता है, वो स्वर्गदूतों को भेजता है। दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत आया उसका उत्तर लेकर के, प्रार्थना को उत्तर लेकर के। जब यीशु जन्म लेने वाला था, स्वर्गदूत आया मरियम के पास कि परमेश्वर जन्म लेने वाला इस संसार में, और तेरे द्वारा वो जन्म लेगा इस दुनिया में। हालेलुया। जब उनको हेरोद मारने के लिए ढूंढ रहा था, यीशु मसीह को जो पैदा हुआ है, स्वर्गदूत ने आकर बोला यूसुफ से कि तू मत जाना उस जगह पर, यहाँ से तू निकल जा। हालेलुया। बाइबल ढेर सारे ऐसे उदाहरणों से भरा है जहाँ पर स्वर्गदूत लोग बार बार आते रहे परमेश्वर के लोगों के साथ बात करने के लिए। हालेलुया। क्या आपको खुशी नहीं लगता है? हालेलुया। अब कई लोग सोचते हैं कि स्वर्गदूत, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरे को एक स्वर्गदूत दिखाओ, और प्रभु मेरे को स्वर्गदूत दिखाएगा। स्वर्गदूत लोग ऐसे, आप पार्क में जैसे जाते हैं, कोई जू में, चिड़ियाघर में, और आप कोई चीज को देखने की कोशिश करते हैं, ये वैसा चीज नहीं है कि मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु मुझे स्वर्गदूत दिखा और वो आपको दिखाए। स्वर्गदूत लोगों का एक असाइनमेंट होता है, एक उनका, क्या बोलते हैं हम उसको हिंदी में, उनका एक काम होता है, एक दायित्व जो उनको दिया गया होता है, एक जिम्मेदारी है। स्वर्गदूत लोग या तो वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों का जो दल है वो बटा हुआ है, सबका काम अलग अलग है। तो हर स्वर्गदूत अपना काम में वो व्यस्त है। कोई स्वर्गदूत ऐसा घूमता फिरता नहीं है कि हाँ कौन हमको देखना चाहता है, थोड़ा हम उसको जाएंगे, हाय हेलो करके आएंगे, ऐसा नहीं है। स्वर्गदूत लोग परमेश्वर के अधीन में रहते हैं। जो लोग उसके अधीन में नहीं थे वो गिरा दिए गए स्वर्ग से, लेकिन जो परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग हैं वो लोग उसके अधीन में रहते हैं। और वो लोग अधीन में रहने का मतलब है परमेश्वर ने जो उनको काम दिया है वो काम को वो लोग निरंतर करते रहते हैं। वो लोग वो काम कभी नहीं कर सकते जो परमेश्वर से उनको आदेश ना मिला। स्वर्गदूत लोग वो काम नहीं करते जो परमेश्वर से उनको आदेश ना मिला हो। आप बोलने से वो लोग कभी नहीं करेंगे, परमेश्वर उनको बोलना है। हालेलुया। आप बोलेंगे प्रभु मेरा बाइक का ब्रेक फेल हो गया है, स्वर्गदूत जल्दी आओ, ब्रेक टाइट करने वाला स्वर्गदूत आओ, मेरा ब्रेक को बना लो। नहीं आएगा स्वर्गदूत, क्योंकि ये बाइबल का नियम के अनुसार नहीं है, ये परमेश्वर के कानून के हिसाब से नहीं है। आप स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं कर सकते, आप उनको नहीं बुला सकते। आप परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर उनको भेजता है। हालेलुया। आप क्या करते हैं? आप उससे मदद मांगते हैं कि वो आपको बचाए, और वो अपना सेना को भेजता है
ताकि वो लोग आकर आपको क्या करें, बचा सके। हालेलुया। और पिछले दिन भी मैं आपको गवाही दिया किस तरह प्रभु के दासों ने अपने जीवन के बारे में बताया। वो लोग गिरने वाले थे, मरने वाले थे, एक्सीडेंट होने वाला था, स्वर्गदूतों ने उनको बचाया। और हमारे जीवनों को भी कई बार स्वर्गदूतों ने बचाया, जो हमको भी एहसास नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने बचाया। हालेलुया। कई बार वो स्वर्गदूत हमको दिखते हैं और कई बार वो दिखते नहीं है। जब वो दिखते हैं तब हमको एहसास होता है कि स्वर्गदूत आया था हमको बचाने के लिए, लेकिन जब नहीं दिखता है हमको लगता है हमारा नसीब है। वो नसीब नहीं होता है। परमेश्वर के राज्य में नसीब नाम का कोई चीज नहीं होता है। हालेलुया। लोग बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, लक नाम का चीज नहीं होता है। परमेश्वर ही सब कुछ होता है। हालेलुया। वो दरवाजा खोलता है, वही दरवाजा बंद करता है। लक नाम का कोई चीज नहीं होता है। ये अन्य जातियां संसार में लोग नसीब का बात करते हैं, हम लोग परमेश्वर का बात करते हैं। हालेलुया। हम नसीब का बात नहीं करते हैं। तो जो स्वर्गदूत लोग होते हैं वो लोग हमेशा इंतजार करते हैं परमेश्वर का आज्ञा, उसका आदेश को पाने के लिए। और जैसे परमेश्वर उनको आदेश देता है वो लोग तुरंत निकलते हैं। उनको समय नहीं लगता, 1 मिनट 2 मिनट उनको लगता नहीं, क्योंकि मैं अभी आपको बताया शारीरिक दुनिया से आत्मिक दुनिया, आत्मिक दुनिया से शारीरिक दुनिया में आना जाना वो एक पल का काम है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह स्वर्गदूत हस्तक्षेप किया, परमेश्वर उसको भेजा। यीशु मसीह खुद नहीं आया उसको छुड़ाने के लिए। यहोवा सिंहासन छोड़ के नहीं आया, किसको भेजा? और स्वर्गदूत ने आकर जेलों को खोल दिया, दीवारों को, लोहा का गेट को खोल दिया, जंजीरों को, तालों को खोल दिया। उसके लिए कितना आसान है वो सब चीज करना स्वर्गदूतों के लिए। और हमारे जीवन में भी जब स्वर्गदूत लोग इंटरफेयर करते हैं, जब शामिल होते हैं, हमारा मुश्किल भी बहुत आसान हो जाता है। हालेलुया। कई बार लोगों ने बोला कि जब वो लोग समस्या में थे, तकलीफ में थे, उनके घर पैसा नहीं था, कोई व्यक्ति आया, एक सूटकेस उनके दरवाजे पर रखकर चला गया, और वो स्वर्गदूत था जो आया, पैसा दे के चला गया। ऐसा होता है, स्वर्गदूत लोग आते हैं और दे के चले जाते हैं। एक व्यक्ति की गवाही में सुन रहा था। वो व्यक्ति अपने घर में कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ का है, कार्यक्रम कर रहा था, और उसके कार्यक्रम में जो है पैसों की कमी हो गई थी। उसके कलीसिया को बुलाया था और वो चिंता में था कि मैं कलीसिया के लोगों को कैसे खिलाऊं, भोजन कराऊं। प्रभु ने उसके जीवन में बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने किया था। तो उसने प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, कलीसिया के साथ खुशी मनाने के लिए भोज उसने रखा था। और उसने बताया जब वो टेंशन में था, कलीसिया में लोग आ रहे थे, जय मसीह कर रहे थे, तो बहुत चिंता में था कि मुझे पैसा पटाना है। उतने में एक व्यक्ति आया बोलता है और उसको कुछ पैसे दिया। वो व्यक्ति को वो नहीं जानता है, वो लोग कभी नहीं मिले, और बोले मैं आपको पैसा देता हूँ, आप जो भी खर्चा उसको लीजिएगा। ये बहुत साल पहले की बात है। एक भाई मुझे गवाही बता रहा था। और वो जैसे उस पैसे को लिया, उसके बाद वो उसको पूछना चाहा कि आप कौन है, आपका नाम क्या? वो बोला मेरा नाम जान के तुम क्या करोगे, बोल के चला गया वहां से। तो ऐसे आते हैं स्वर्गदूत लोग। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम अजनबियों का पहुनाई करना मत छोड़ो। हालेलुया। हालेलुया। जब भी आपके साथ ऐसे कुछ घटनाएं हो, आप चौकन्ने रहो, चौकसी रखो कि आपके साथ कौन लोग मिलते हैं, आपसे क्या बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है स्वर्गदूत लोग आपके जीवन में आए। हालेलुया। और कई बार आप उन स्वर्गदूतों का, कई लोग हैं विश्वासी लोग स्वर्गदूतों का ठेस पहुंचाते हैं। वो लोग उसका अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि उनका आंख नहीं खुला, वचन नहीं जानते। कोई एक अजनबी आया और बोला क्या मुझे आप पानी दे सकते हैं, मेरे को प्यास लग रहा है, चल भाग यहाँ से। कौन से? आप नहीं पहचान रहे हैं आपके पास कौन आ रहा है। मैं नहीं बोल रहा हर व्यक्ति जो आएगा वो स्वर्गदूत होगा, लेकिन परमेश्वर आपके पास भेजेगा ताकि आप आशीष कमाओ, ताकि आप आशीष पा सको। और क्योंकि आप दयालु व्यक्ति नहीं है, उदारता आपके जीवन में नहीं है, आप एक कंजूस व्यक्ति, इसलिए परमेश्वर के राज्य में ना जो भी परमेश्वर सिखाता है देने के बारे में, नम्रता के बारे में, ये कानून सिर्फ नहीं है, ये एक ऐसा हमारा चरित्र है जो कि भविष्य में हमारे लिए आशीषों का दरवाजा भी खोलता है। हालेलुया। हम हमेशा उसको एक कानून की तरह देखते हैं, लेकिन परमेश्वर वो उस चीज को हमारे जीवन में एक चरित्र की तरह बनाना चाहता है, ताकि जब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों का रास्ता लाए
तो हम उस रास्ते को स्वीकार कर सके और बंद ना हो सके। तो हमेशा उदारता, नम्रता, प्रेम, ये सब कलीसिया में होना है, क्योंकि अगर आपके जीवन में ये रहा तो कल को कोई भी व्यक्ति, अन्य जाति भी या कोई भी आपके पास आया, आपको कुछ भी सहायता मांगा, तो आप करने के लिए उसके लिए तैयार रहोगे, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। और स्वाभाविक रीति से ही आप क्या करोगे? स्वर्गदूतों का पहुना ही करोगे। हालेलुया। अब्राहम के पास 3 दूत लोग आए करके लिखा, 3 पुरुष आए करके लिखा उसके पास। कितने लोग आए? 3 पुरुष आए, स्वर्गदूत लोग। और वो क्या किया? वो आपके जैसे मेरे जैसे नहीं था, वो एक आत्मिक व्यक्ति था। वो देखते ही पहचान गया उन 3 पुरुषों को। उनके ऊपर स्वर्गदूत करके नहीं लिखा था, बाइबल पढ़ी उत्पत्ति में लिखा है 3 पुरुष आए। हालेलुया। हम घर में उसको पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय में लिखा है। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय। तो 18 अध्याय में लिखा है, जब अब्राहम अपने तंबू के बाहर बैठा हुआ था, अचानक 3 लोग उसके पास आते हैं और वो उनको देखते ही पहचान जाता है। ये परमेश्वर के लोगों की एक क्वालिटी होती है। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ बहुत करीबी से चलते हैं ना, वो लोग पहचान जाते हैं स्वर्गदूतों को। और वो तुरंत उनको पहचान गया और उन तीनों को बोला, आप कहाँ जा रहे हो? तो वो लोग बोले, हम लोग सोदोम और उमरा की तरफ जा रहे हैं। तो अब्राहम क्या किया पता है? ठीक है, आप लोग जो भी करने जा रहे हैं मेरे को थोड़ा बता दीजिएगा, आप क्या करने जा रहे हैं, ऐसा बोला? उन तीनों को बोला, 1 मिनट रुकिए, बोला उनको, बोला आप थोड़ा सहन कीजिए, धैर्य धरिए, मैं जानता हूं आपको बहुत जरूरी काम होगा, आपको जाना है, बहुत सारा काम पड़ा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे आप थोड़ा सा अवसर दें। क्या अवसर दें? आपका सेवा करने। वो मौका नहीं गंवाना चाह रहा था। हालेलुया। उसने तीनों को बोला, थोड़ा सा आप ठहर जाइए, मैं आपके लिए खाना प्रस्तुत करता हूं, मुझे मौका दीजिए, मैं आपका सेवा कर सकूं। और उन तीनों को बैठाया एक पेड़ के नीचे और वो गया। बाइबल में लिखा है चर्बी वाला मटन खाए हैं। जब हम मटन जाते हैं तो चर्बी मांगते हैं अलग से। जो लोग मटन नहीं खाए लोगों को नहीं पता। बाइबल के दिनों में कुमारी सिस्टर बकरा खाते रही से, यीशु मसीह, अब्राहम, सब जन। तो बकरा खा करके वो लोग, भेड़ बकरा लोग को खाते थे और उसका चर्बी का बहुत डिमांड होता था। आज भी है चर्बी। तो वो चर्बी को लिखा है, वो एक चर्बी वाला भेड़ को काटा और बहुत प्रकार का सुंदर व्यंजन, आपके पास्टर जैसे बहुत, अब्राहम भी स्वादिष्ट भोजन बनाना जानता था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सेवकों का एक क्वालिटी होता है, वो लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। हालेलुया। और इतना वो स्वादिष्ट बनाया, अभी उपवास में सबका उपवास मुंह से लार टपक रहा होगा। तो उन तीनों को बहुत ही अच्छा खाना परोसा, 3-4 प्रकार के वैरायटी बनाया। वो खुद जा करके ध्यान दे करके कैसे बनाना है, क्योंकि वो लोग जो आए हैं वो आम व्यक्ति नहीं है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना ही है। और बेहतर भोजन दिया उनको, बेहतर खिलाया उनको, और वो तीनों खाकर तृप्त हुए। हालेलुया। ये सब चीज जो है ना, आपके खाते में डिपॉजिट होता है। हालेलुया। अजनबियों का पहुनाई करना, परमेश्वर के लोगों का सेवा करना, प्रभु का दास का सेवा करना, ये सारा चीज खाते में जुड़ता है आपका। लेकिन कलीसिया में बहुत ऐसे विश्वासी हैं जिनको इस चीजों का कदर नहीं मालूम, इसलिए वो लोग रोते रहते हैं जिंदगी भर। कंगालपन रहता है, आत्मिक में अनुग्रह का कंगालपन, परमेश्वर का फेवर का कंगालपन उनके जीवन में हमेशा। वो बरकत का हाथ उन पर नहीं रहता है, क्योंकि लोग सीखे नहीं अभी तक। परमेश्वर में, आत्मिक दुनिया में बहुत सारे सिद्धांत हैं। वो सिद्धांतों में से ये भी एक सिद्धांत है, पहुनाई करना। हालेलुया। हमारे घर में कोई भी प्रभु का दास आता है, वो बिना भोजन किए हम उसको नहीं भेजते। हालेलुया। जितने भी बार प्रभु के सेवक लोग हमारे घर में आए हैं, प्रभु के दास लोग, दोपहर को आते हैं तो दोपहर का भोजन बनता है, रात को आते हैं तो रात का भोजन हम बनाते हैं, शाम को आते हैं तो चाय नाश्ता देते हैं। पहुनाई करने का
मौका जो है हम कभी नहीं खोते हैं। और मेरी पत्नी जो है वो हमेशा देने का मौका कभी नहीं खोती है, हट से प्रभु का दास दासियों के हाथ में रखती ही। मैं हमेशा मटन चिकन उनको बेहतर बिरयानी पुलाव के ऊपर ध्यान रहता है, वो उनका तेल पेट्रोल के ऊपर ध्यान रहता है। हालेलुया। तो ये एक सिद्धांत है आत्मिक दुनिया का, बहुनाई करना, देना। हालेलुया। तो अब्राहम ने क्या किया, उन 3 लोगों को बुलाया और उनका सेवा किया और वो लोग तृप्त होकर उसको आशीष दिए और वो लोग फिर गए। हालेलुया। तो हम वापस आएंगे प्रेरितों की किताब में। और वो स्वर्गदूत लोग जो अब्राहम के पास आए थे, वो लोग क्या करने आए? वो लोग दंड लाने के लिए आए। किस पर? सोदोम और उमरा पर दंड लाने के लिए आए। जब मैं अब्राहम के बारे में पढ़ रहा था, उस अध्याय को एक दिन जब मैं पढ़ रहा था, मैं देखा अब्राहम इतना दिलचस्पी क्यों दिखा रहा था उनको। चर्बी वाला मटन और ये वो सब बनाने का क्या जरूरत था? ऐसे ही दाल भात, लाल भाजी या पालक भाजी कुछ बना के दे देता, उन लोगों को पेट ही तो भरना था। आप जितना बेहतर करोगे उतना बेहतर आप पाओगे। हालेलुया। ये क्या मैं आपको सिखा रहा हूं? सिद्धांत। ये क्या है? आत्मिक दुनिया का सिद्धांत है, परमेश्वर के राज्य का। आप जैसा पानी दोगे वैसा आशीष पाओगे, आप जैसा चाय दोगे वैसा आशीष पाओगे, आप जैसा भोजन दोगे वैसा आशीष पाओगे। सिद्धांत है ये। क्या है वो सिद्धांत? आपको पता है क्या सिद्धांत? तुम जिस नाप से नापोगे। अपने पड़ोसी को बोलिए, आपके घर में कोई स्वर्गदूत आया, कोई अजनबी आया या कोई परमेश्वर का जन आया, आप लाल चाय दोगे, कॉफी दोगे या दूध चाय दोगे? जिस नाप से आप नापोगे उसी नाप से आप नापे जाओगे। आपके घर में कोई परमेश्वर का जन आया, कोई स्वर्गदूत आया या कोई अजनबी आया, आप उसको दाल भाजी पताल चटनी दे दोगे या आप उसके लिए चर्बी वाला चिकन मटन ला के खिलाओगे? जिस नाप से नापोगे उस नाप से नापोगे। हालेलुया। मैं गरीब हूं, गरीब गरीब ही पाएगा। आप समझ गए? गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब ही रहेगा। जो देता है वो पाता है हमेशा। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने एक तोड़ा दिया, बोला इसको मैं कुछ गंवा दूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरे पास से परमेश्वर लेखा मांग, और उसको छुपा के रखा। परमेश्वर जब आया बोला उसको भी दे वापस, तो उसको भी रखने के लायक थे। जिसको 5 तोड़े दिए गए थे उसको और बढ़ाने लगा। तो जब भी आप बढ़ाते हैं, आप बेहतर करते हैं उसको परमेश्वर के राज्य में, उसके लोगों के लिए, या कोई अजनबी आता है आपके घर में, कोई पहुनाई, कोई स्वर्गदूत आता है, आपको लगता है कि ये कोई स्वर्गदूत हो सकता है, बेहतर करिए, मौके को कभी ना गवाइए। हालेलुया। तो वो लोग क्या करने आए थे? दंड लेने आए थे, दंड देने के लिए। किस पर? सोदोम और उमरा पर। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा सोदोम और उमरा को दंड देने के लिए, और वही लोग आग का गंधक ऊपर से गिराए। लूत और उसकी पत्नी को, उसके परिवार को बोले निकलो तुम। आपको पता है लूत और उसकी पत्नी ने क्या किया? लूत कहाँ बैठा था जब स्वर्गदूत लोग घुसे शहर में? वो शहर के, नगर के गेट के पास बैठा हुआ था। सिस्टर गेट बना रहे हैं अभी उनके गांव में। वो गेट के पास बैठा हुआ था। कौन? लूत। क्योंकि वो पूरा शहर पाप में डूबा हुआ था और लूत को पसंद नहीं था वहां पर किसी के साथ दोस्ती बनाने का, क्योंकि वो धर्मी इंसान था। धर्मी लोग कभी बैठते नहीं है पापियों के बीच। वचन संहिता का 1 अध्याय में लिखा है। जब आप किसी विश्वासी को देखते हैं जो दरवा गंजड़ी, गाली बकने वाले सबके बीच में बैठा हुआ है, ही बक बक हो रहा है, वो धर्मी व्यक्ति नहीं है। अगर आप पत्रिका लेकर बैठे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आप उसके साथ बैठकर मजा मारने बैठे हैं तो आप धर्मी नहीं है। आप अगर मौका खोज रहे, मैं कैसे इनको यीशु के बारे में सुना, तो वो अलग बात है, लेकिन आप वहां मनोरंजन पाने के लिए बैठे हैं तो आप धर्मी नहीं है। लूत धर्मी व्यक्ति था, इसलिए वो शहर के अंदर नहीं था, वो शहर के बाहर बैठा करता था। हो सकता है वो अक्सर बैठा करता होगा, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं आता है। शहर में हर कोई पाप में डूबा हुआ है, व्यभिचार में डूबा हुआ है। उसको लगता होगा मैं किसके साथ बैठूं, हर कोई गंदगी में डूबा है,
मैं बैठूंगा तो मेरे बराबर बात करने वाला, मेरे बातों को सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। हर कोई अपने पाप में, अपने अभिलाषाओं में डूबा हुआ है। और वो व्यक्ति कहाँ बैठा था? गेट के पास बैठा था। जैसे स्वर्गदूत लोग उस नगर के अंदर घुस रहे थे, सबसे पहला व्यक्ति जिसका उनसे मुलाकात हुआ वो था लूत। अब्राहम ने भी देखकर तीनों को पहचान लिया, अब्राहम का भतीजा भी पहचान लिया। समझे? उनका पंख नहीं था। बाइबल लिखा है वो 3 पुरुष आए करके लिखा है। आदमी जैसा दिखते थे वो लोग। कैसे दिखते थे? मनुष्य पीला। और क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में? हाँ, डौका पीला। मैसे वैसे दिख रहे थे वो लोग। पर नहीं था, पंख नहीं था उनका। इंसानों जैसे, जैसे यहाँ पर बैठे हैं 3 लोग, भूपेंद्र भाई, सियाराम भाई, अज्जू, ये 3 लोग, आप इन तीनों को देखिए। ये 3 लोग मार्केट में जाते रहेंगे, कौन इनको बोलेगा स्वर्गदूत है? हालेलुया। ये 3 लोग ऐसे साधारण दिखने वाले लोग, वो लोग कोई चमक नहीं रहे थे। बाइबल लिखा 3 पुरुष आए, और वो 3 पुरुष आते ही अब्राहम भी पहचान गया, उनको खाना खिलाया, और वो लोग खाकर जब निकले तो जैसे सोदोम और उमरा में घुस रहे थे, लूत बेचारा बैठकर दुखी था। मैं कौन से देश में आ गया हूँ, यहाँ पर मैं अपना घर बसा लिया हूँ, ये पूरा पाप से भरा हुआ है। हाँ, मैं कैसे लोगों के बीच में रह रहा हूँ, मेरा पति भी पागल है, मेरे बच्चे भी पागल है, मेरा परिवार में सब लोग पागल हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और वो दुआरी के पास बैठा हुआ है। वो 3 लोग जैसे आते हैं, उनको देखकर वो पहचान जाता है और बोलता है, प्रभु चलिए मेरे घर, मैं आपका सेवा करूंगा। हालेलुया। स्वर्गदूत लोग उसके साथ चले गए। कहाँ? उसके घर में रहने के लिए। वो उसको अपने घर में रखा, तीनों को, उनकी पहुनाई किया, उनका हाथ पांव धुलाया, उनको खाना खिलाया। जब शहर के लोग बोले हम 3 जवानों को देखें आपके घर में घुसते हुए, उनको बाहर भेजो, हम उसके साथ पाप करना चाहते हैं, लूत बाहर आकर बोलने लगा, मेरी बेटियों को मैं आपको भेज देता हूँ। सोचो कितना बड़ा उसका हृदय है। कैसा व्यक्ति था लूत? इतना गंदगी दुनिया में रहकर भी तालाब में कमल के समान था। कीचड़ में कमल के समान था। वो बोला मैं अपनी बेटियों को आपको दे दूंगा, उनको जो करना आप करो, लेकिन उनको छोड़ दो, मैं आपसे विनती करता हूँ। और वो लोग इतने पाप में डूबे हुए थे, वो लोग लूत को मारना पीटना शुरू किए, और स्वर्गदूतों ने लूत का हाथ पकड़ के खींचा और दरवाजा को बंद कर दिया और बोला कि हमने जो सुना था इस शहर के बारे में, ये पूरा सही है। हम इस शहर को नाश करने आए हैं, लेकिन तेरे परिवार को हम बचाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति ने आदर दिया, सम्मान दिया, पहुनाई किया। ये चीजें कभी नहीं जाती दुनिया से, वो चीजें आपके जीवन में डिपॉजिट होती है। हालेलुया। आप जो भी बीज बो रहे हैं वो फसल काटेंगे आप एक न एक। कोई बीज तुरंत नहीं उगता, चाहे वो दंड का भी बीज हो या फिर आशीष का बीज हो, कभी जल्दी फसल बन के नहीं उगता है, लेकिन वो धीरे धीरे उगता रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है दिन में बो और रात में भी बो अपने बीज को, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन सा बीज फसल लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप जब खेती करते हैं, आप बीज फेंकते जाते हैं, आपको नहीं मालूम आप 50 बीज जो फेंके हैं उसमें से 30 बीज निकलेंगे, 20 बीज निकलेंगे, लेकिन आप फेंकते जाते हैं। आपको पता है उसमें से कई बीजों को चींटियां खा देंगे, कीड़े खा देंगे, लेकिन मैं इतना ज्यादा बीज फेंकूं कि मेरा जमीन जो है वो भर जाए फसल से। नष्ट होने के बाद भी मेरे पास और बीज रहे उगने के लिए। आत्मिक दुनिया में भी, आपका आत्मिक जीवन में भी आपका यही विचार होना चाहिए कि मैं इतनी पहुनाई करूं, इतनी सेवा करूं, परमेश्वर के लोगों को इतना दूं, उसके सेवकों को इतना दूं कि मेरा उसमें से कई बीज अगर नष्ट भी हो जाए तो इतने बीज तो रहे कि मेरा आने वाले भविष्य में एक फसल मेरे पास हो। वही मानसिकता होनी चाहिए आत्मिक दुनिया में। हालेलुया। ये सिद्धांत है। जब मैं भरतिका के चर्च में सेवा करता था उस समय कई परमेश्वर के, कई विश्वासियों के घर जब जाता था, मैं आपको मेरे लिए करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं ताकि लोगों की मानसिकता क्या है मैं देखा। पास्टर जी आइए पास्टर जी, जय मसीह की, पानी देंगे,
फिर उसके बाद लाल चाय देंगे, बस जय मसीह, प्रार्थना कर दो, चले जाओ। आपको पता है छत्तीसगढ़ में लोग जानते नहीं परमेश्वर के लोगों का आदर करना। आप उड़ीसा आइए, हमारे घर में जो भी आता है हम उनको खिला पिला के हाथ में रख के भेजते हैं, क्योंकि वो उड़ीसा का कल्चर है। हमारे यहाँ कोई भी विश्वासी भी जाए, पास्टर तो छोड़े दूर की बात, विश्वासी भी जाए, अगर आप दोपहर पहुंच गए या रात को पहुंच गए, आपको बिना खाना खिलाए कोई नहीं भेजता है, चाय से कभी कोई नहीं भेजता है। और हमारे गांव में, हमारे उड़ीसा तरफ लाल चाय मतलब वो तौहीन है। वो बहुत गरीब व्यक्ति जो होता है ना, जिसके पास खाने को नहीं होता है, वो लाल चाय देता है। हमारे तरफ ऐसा है, यहाँ तो बड़े लोग भी पीते होंगे चाय, लाल चाय। तो मेरी पत्नी के ससुराल से अगर लोग आ जाएंगे ना, और ये उसके ससुराल से आ रहे, वो लाल चाय उनको दे देगी, वो लोग बोलेंगे ये हमारा अपमान कर रही है। हमारे घर में लाल चाय कभी नहीं पीते, उड़ीसा में नहीं पीते हैं लाल चाय को। स्पेशल चाय बनता है, वो ऐसा चाय भी नहीं कि दूध ही दूध दिखता रहेगा, चाय पत्ती एक चुटकी डाल के वो बिस्सर बिस्सर बसाता रहेगा, वो चाय नहीं, स्पेशल चाय बनता है। आप जानते होंगे उड़ीसा में पास्टर आए, विश्वासी आए, बेहतर बनता है। कॉटेज मीटिंग में आप जाएंगे, आपके लिए स्पेशल बनता है, बड़ा बनता है, आलू चॉप बनता है, समोसा। लोग खाने के लिए, कई लोग लालच में जाते हैं, प्रार्थना में नहीं जाते, बेहतर बनता है। तो वो एक हमारा बचपन से उस चीज में हम बड़े हैं, और इसलिए हमारे घर में जब भी कोई पास्टर आए, विश्वासी आए, खाने के समय या शाम के समय हम उनको बेहतर देते थे और बेहतर उनको विदा करते थे। लेकिन ये चीज मैं छत्तीसगढ़ में नहीं देखा। चाय पिला के भेज देते हैं, वो भी लाल चाय। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं भूखा हूं, मैं खाने पीने के लिए, लेकिन क्योंकि ये बात उठा इसलिए मैं बता रहा हूँ। लोगों को पता नहीं आदर करना, इसलिए वो लाल चाय जैसा ही आपका फसल आएगा। हाँ, जिस नाप से आप नापते हो वैसे नापे जाओ। आपको लगता है जो अपना बेटी लोगों को बोला ले जाओ इनको, मैं इनको बचाऊंगा करके, वो बड़ा नाप नापा हो। आप समझ रहे हैं? इसीलिए उसके रूप में बड़ा आशीष आया। परमेश्वर बोला ये पूरा नगर नाश होगा, तेरा परिवार नहीं होगा नाश। आप समझ रहे हैं? पूरे देश पर महामारी आएगा, लेकिन तेरे घर में नहीं आएगा। वो आशीष है, वो आता है, वो फसल उगता है। ये दुनिया जो नाश की तरफ जा रही है, आने वाले दिनों में हम भयानक भयानक इस दुनिया में स्थितियों को आते हुए देखेंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, अर्थव्यवस्था गिर जाएगी दुनिया का, सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था गिरेगा। बिजनेसेस लॉस में जाएंगे, करोड़पतियों का पैसा चला जाएगा, बैंकों में से पैसा हाईजैक हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, साइबर क्राइम बढ़ेंगे। ऑलरेडी हमारे देश में चाइना ने कई बार खातों से पैसा निकाल लिया नागरिकों का। आपको ये बात पता है कि नहीं? हमको नहीं पता, लेकिन बाइबल से कुछ ऐसे चीजें हम सुनते हैं जिससे हम एक पिक्चर बना सकते हैं अंत के दिन कैसे होंगे। अकाल पड़ेंगे, लोग खाने पीने के लिए तरसेंगे, क्योंकि ये दंड है परमेश्वर का इस पृथ्वी पर। और वो दंड क्यों ला रहा है? क्योंकि ये पृथ्वी परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों का आराधना कर रही है, और परमेश्वर के लोगों का, उसके बेटे और बेटियों को खून को बहाया है, उनको जान से मारा है, उनका अपमान किया है, यीशु को गाली दिया है। वो सब का लेखा लिया जाएगा ये पृथ्वी पर। और वो दंड जब आएगा, जैसे सोदोम और उमर पर आया, क्योंकि उन्होंने पाप किया, परमेश्वर के खिलाफ में जीवन जिया, परमेश्वर ये पृथ्वी पर जब क्रोध उंडेलेगा, जब वो दंड देगा। अब प्रकाशित वाक्य पढ़ी, एक एक स्वर्गदूत के बारे में लिखा है, और वो आकर किस तरह एक बर्तन को उंडेल रहा है और दुनिया में फुंसी फोड़े आ जा रहे हैं। फिर एक स्वर्गदूत आकर एक बर्तन उंडेल रहा है और किस तरह लोगों को बुखार आ गया, लोगों में बीमारी फैल गई, महामारी फैल गई। ये होगा दुनिया में। अधोलोक से दुष्ट आत्माएं निकलेंगे, स्वर्गदूत लोग जो जगत के पहले से जब वो गिराए गए, जो बांधे गए हैं, जो है दुनिया के अंदर में, वो एक अलग विषय, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। वो लोग निकाले जाएंगे बाहर, छोड़े जाएंगे दुनिया में, और उनको जो काम दिया गया उस काम को पूरा करेंगे। लेकिन ये दुनिया के बीच में कलीसिया भी है, हम लोग भी हैं। और जब बारिश गिरता है आसमान से, तो वो बारिश अन्य जातियों पर भी गिरता है, हम पर भी गिरता है। जब धूप आता है वो अन्य जातियों पर भी गिरता है, हम पर भी गिरता है। सोदोम और उमरा पर भी गंधरस का बारिश हुआ, आग का बारिश हुआ, और वो बारिश अन्य जातियों पर भी, वो पाप में जीने वालों पर भी गिरा और लूत के घर पर भी गिरा। लेकिन एक फर्क था वहां पर,
परमेश्वर ने उस परिवार को बचा लिया था। हालेलुया। वो क्यों बचाया गया? क्योंकि उसने उन 3 पुरुषों का आदर किया, उनको बचाना चाहा, भले उसके घर के लोग चले जाएं। हालेलुया। तो ये स्वभाव, ये चरित्र अपना डेवलप करो। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का लोगों का ये स्वभाव होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए। परमेश्वर का लोगों का हमेशा आदर करो, चाहे वो पास्टर हो या सेवक हो या विश्वासी हो। अन्य जातियों से ज्यादा आपके घर परिवार में जो आपके रिश्ते, आपके खून सगे से जो निकले हुए आपके भाई बहन, आपके सगे लोग जो है, उनसे बढ़कर विश्वासियों से प्रेम करो, विश्वासियों का आदर करो। हालेलुया। क्योंकि वो मूर्ति पूजा करने वाली, जो उसका कोई फसल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो यीशु के लहू से धुला हुआ है, जो यीशु जिससे प्रेम करता है, आप उसके लिए जो भी करोगे उसका फसल आपको दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे नाम से आता है, अगर उसके लिए वो एक गिलास पानी भी दे, उसका प्रतिफल वो ना खोएगा। ये वादा परमेश्वर के लोगों के लिए है, अन्य जातियों के लिए नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए है। हालेलुया। हाँ, आप गरीबों के लिए, अन्य जातियों के लिए कुछ भी करो, वो एक बीज की तरह है, उसका फसल आप काट देंगे। लेकिन जो परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं, वो बेहतर आशीष को काटते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए ज्यादा सोचता है, उनके लिए नहीं जिनका नाम जीवन की किताब में नहीं। हालेलुया। और प्रेरितों के उसी 12 अध्याय में हम देखते हैं 13 वचन को हम पढ़ेंगे, 13 वचन से 16 वचन तक। प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 13 वचन। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो रुदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। हालेलुया। क्या हुआ पतरस के साथ? स्वर्गदूत ने उसको जेल से बाहर निकाल दिया। अब वो कहाँ गया? सीधा उस घर में गया जहाँ कलीसिया एकत्रित थी, प्रार्थनाएं कर रही थी, और पतरस जाके दरवाजा खटखटाने लगा। रात के समय खटखटा रहा है। तो इतने में, जैसे अभी अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो हम क्या बोलेंगे? ऐसी जाता हूँ। हम बच्चे लोगों को भेजते हैं, ये जवानों को भेजते हैं जा करके, है ना। ये और बात है जो नहीं जाएगा। तो जवान और बच्चे लोगों को भेजा जाता था, जाओ दरवाजा खोलो करके। तो रोदा करके, क्या नाम है उसका हिंदी में? रुदे गई, जा करके खिड़की खोली और दरवाजे से झांकने लगी कि कौन आया इतने रात को। सैनिक लोग थोड़ी आए हैं, हमको पता चल गया होगा कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमको पकड़ेंगे करके। तो वो जैसे गई खिड़की के पास, उसको आवाज आया पतरस का, अरे खोलो दरवाजा करके। अभी मैं आपके घर आऊंगा और मैं बोलूंगा, शेराम भाई दरवाजा खोलिए, आप पहचान पाएंगे कि नहीं मेरा आवाज? क्योंकि आप रोज सुनते हैं, है ना। हम लोग एक दूसरे का आवाज रोज सुनते हैं। तो कोई भी अगर आके खटखटाए तो आवाज दे तो हम पहचान जाते हैं, ये भाई ये बहन है। तो पतरस का आवाज वो लड़की पहचान गई और वो इतना खुश हो गई, वो दरवाजा भी नहीं खोली, वो सीधा अंदर दौड़ने लगे सबके पास। हाँ, क्योंकि हो सकते हो कोई बच्ची होगी कम उम्र की, उसको उतना समझदारी नहीं होगा। हाँ, वो खुशी के मारे, हम लोग इतना प्रार्थना कर रहे हैं, छाती पीट पीट के, आंसू बहा के, प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुन लिया बोल करके, वो खुशी के मारे। उनके पास कोई पहुंच नहीं था राजा तक, हम किसी को पैसा दें, कुछ सेटिंग करें, उसको निकलवाएं, कोई पहुंच नहीं था। उनका पहुंच ऊपर तक था बस। समझ गए? पूरा पहुंच वही लगा रहे हैं, अपना पूरा ताकत वही लगा रहे हैं। और जैसे उधर लगा रहे, निरंतर प्रार्थना चल रही है ना, तो यहाँ परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया। वो निकल गया, आ गया, दरवाजा खटखटा रहा है, और ये खुशी के मारे दौड़ के गई और सबको बोलने लगी, प्रार्थना बंद करो, सब प्रार्थना सुन लिया गया परमेश्वर का।
परमेश्वर ने उसको छुड़ा दिया है, पतरस आ गया है, दरवाजा खटखटा रहा है, तो लोगों ने उससे क्या कहा? 15 वचन को पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि सोच कर देखिए, वो लोग उसको क्या बोले? पागल है। प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं है। वो बोल रहा है कि पतरस आ गया है, ये लोग बोल रहे तू पागल है। माने उनको विश्वास भी नहीं है कि उनका प्रार्थना प्रभु उत्तर देगा करेगा, क्योंकि उनका शुरुआती दौर था, शुरुआती कलीसिया थी, उनके पास कोई गवाहियां नहीं थी, कोई सीखे नहीं थे कि एथेन कुलमैन के बारे में, रेनॉल्ड बॉन्के के बारे में, साधु सुंदर सिंह के बारे में, कोई उनके पास ऐसा कुछ था नहीं गवाहियां। उनका ही शुरुआत था, पहला जीवन। हालेलुया। और उनके जीवन में एक घटना घटना, एक अचंभित बात है जो ऐसे भी हो सकता है करके वो पहली बार वो सीखे होंगे उस दिन, और इसीलिए वो लोग अचंभित होकर के बोलने लगे कि तू पागल हो गई। कोई और तेरे को चिल्ला रहा होगा, तो पतरस सोच रही है, उसी का जैसा आवाज तेरे को लगा होगा, और वो उनको जोर देने लगे कि नहीं वो पतरस ही है करके वो बोल रही थी। पढ़ रहे हैं आप? हिंदी में वैसा ही लिखा है, पढ़िए वहां पर 15 वचन को जहाँ रुके हैं। तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। ऐसा ही है, वो बोल रहे नहीं पतरस ही है। वो लोग बोल रहे हैं पागल हो गए, ऐसे नहीं हो सके। अरे मैं सुने हो क्रेच आवाज है, पतरस किस तो आवाज है वो। इतने में वो लोग क्या बोलने लगे? तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। उसका स्वर्गदूत होगा। किसका स्वर्गदूत? पतरस का वो स्वर्गदूत होगा। ऐसा वो लोग क्यों बोले? ऐसा हो सकता है क्या? आपका स्वर्गदूत जाके किसी को बात करेगा दरवाजा खटखटा के? लेकिन उन लोगों ने ऐसा क्यों बोला? बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर का वचन में ना गुप्त है, छिपा हुआ है, जो हम लोग को मालूम भी नहीं। ये बाइबल बहुत कम शब्दों में लिखा गया है। अगर हर एक डिटेल लिखा जाए तो पृथ्वी के कागजें खत्म हो जाएंगी। हर बातें अगर लिखी जाए आत्मिक दुनिया की, कुछ बातों से हम एक क्लू पाते हैं, एक हिंट पाते हैं। यहूदी के कल्चर के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, और यीशु मसीह जो 3.5 साल तक सेवा किया, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जो बातें लिखी गई वो बहुत कम बातें हैं। उसके अलावा भी और भी बातें हुई। 3.5 साल तक एक व्यक्ति कितनी बातें किया होगा। हो सकता है उन लोगों ने और भी बहुत सारे आश्चर्य कर्म देखे होंगे जो अभी तक बाइबल में दर्ज नहीं हुए। यीशु मसीह ने उनको और भी भेद बताए होंगे जो अभी तक बाइबल में नहीं लिखी गई। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? 3.5 साल तक आप एक व्यक्ति से रहेंगे और आप सिर्फ वो 24 अध्याय के लगभग एक व्यक्ति से सुनेंगे। आप इस कलीसिया में आकर कितना साल हो गया और आप कितने सारे बातों को सीख गए, है कि नहीं? तो यीशु के साथ वो लोग थे और वो लोग सोचिए कितनी बातें सीखी होंगे, क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं जानते थे। हर बात यीशु को पूछते होंगे, यीशु मसीह हर बात बताता होगा, और वो कई सवाल, कई उसके उत्तर बाइबल में नहीं। लेकिन ऐसी घटनाएं जो हमको थोड़ी मोड़ी जब छोटी सी दिख जाती है, हम वहां रुक जाते हैं और उसको सोचने लगते हैं कि उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा होगा। ये सोचने वाली बात है। उन लोगों ने ऐसा क्यों बोला कि वो पतरस का स्वर्गदूत हो सकता है। मैं जहां तक सोचता हूं उनको ये बात पता होगा, उस समय में कलीसिया के लोगों को ये बात पता होगा कि हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को रखा है, और वो स्वर्गदूत लोग भी उस व्यक्ति के जैसे ही वो लोगों का आवाज हो सकता है, उस व्यक्ति का जैसे हो सकता है, स्वर्गदूत दिखते हैं। इसलिए उन लोगों ने बोला कि हो सकता है उसका स्वर्गदूत हो। उस लड़की को लोग बताना चाह रहे हैं कि तू उसका स्वर्गदूत का आवाज सुने, जो कि हूबहू उसी का जैसा आवाज आ रहा है। हो सकता है परमेश्वर ने हम सबको स्वर्गदूत दिया हुआ है, जैसे हम पिछले दिन सुन रहे थे, है ना? हर व्यक्ति के लिए स्वर्गदूत नियुक्त किया गया है। यीशु मसीह ने कहा, अभी अगर मैं पिता से प्रार्थना करूं तो वो कितने पलटन स्वर्गदूतों को भेजेगा? क्यों 12 पलटन बोला?
वो क्यों नहीं बोला 5,000 स्वर्गदूतों को भेजेगा या 200 स्वर्गदूतों को? क्यों बोला 12 पलटन? वो बात हमको कुछ सिखाता है। हम उसको पढ़कर निकल जाते हैं, लेकिन वो बात हमको कुछ सिखाता है, क्योंकि वहां पर 12 लोग ही थे। कितने लोग थे? कौन कौन थे 12 लोग? नहीं। और यीशु का क्या है? यीशु कौन बचाएगा? यीशु के 11 चेले थे, एक फांसी लगा लिया, और यीशु को मिलाकर 12। आप समझे? यहूदा के लिए नहीं आएगा कोई स्वर्गदूत, क्योंकि वो ठग था, उसी ने पकड़वाया। उसके लिए स्वर्ग भेजेगा स्वर्गदूतों को। आप कल ही वचन सुन रहे थे, परमेश्वर के स्वर्गदूत किसकी छावनी, किसकी सुरक्षा करते हैं? जो उद्धार पाने वाले लोग हैं। यहूदा उद्धार पाने वालों में से नहीं था, वो धोखेबाज था, वो ठग था, वो दिखा रहा था उसका चेला हूं करके, लेकिन वो चेला नहीं था। इसलिए मैं कलीसिया में हमेशा क्रोधित होता हूं विश्वासियों पर जो ढोंगीपन दिखाते हैं। मैं कड़ाई से बात करता हूं लोगों से जो कलीसिया में दिखावट जीवन जीते हैं। आप यहूदा का आत्मा पाए हुए हैं, जो दिखावटी सेवा करते हैं, दिखावटी आराधना करते हैं, दिखावटी पहुनाई करते हैं। ये यहूदा का आत्मा है। वो दिखाता था कि मैं उसका एक चेला हूं, उसी का शागिर्द हूं, लेकिन वो हमेशा खजाने से पैसा चोरी करने के लिए उसका इरादा था। उसी ने बोला उस स्त्री से, उस पापनी स्त्री से, तो क्यों इसको व्यर्थ कर रही है? क्योंकि उसको पता नहीं वो यीशु का कौन है। उसको एक साधारण व्यक्ति लग रहा था। यीशु के चरणों में उस इत्र को उंडेल देना उसको लग रहा था ये व्यर्थ हो रहा है। यीशु के लिए नौकरी छोड़ देना ये व्यर्थ है, लोगों को लगता है। यहूदा की आत्मा पाए हुए हैं वो लोग, उनको मालूम नहीं यीशु के लिए जान दे देना भी बहुत कम है। तो आपको समझ में आया? यीशु के लिए बलिदान भी हो जाना वो बहुत छोटा है। हम उसका प्रेम का कर्ज नहीं चुका सकते। उसका अनुग्रह के लिए हम कुछ भी इस दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर जाए फिर भी वो कम है। उस पापनी स्त्री को समझ में आ गया, लेकिन वो व्यक्ति जिसके साथ चल रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, उसके कामों को देख रहा था, उसके चमत्कार को, उसकी शिक्षाओं को सुन रहा था, लेकिन उसका जीवन कभी नहीं बदला। वो यहूदा की आत्मा कभी नहीं आना है कलीसिया में। आपके जीवन में कभी नहीं आना है। लेकिन ये दुख की बात है कि कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो यहूदा का आत्मा पाए हैं, उनको पता नहीं। चर्च जाने में उनको तकलीफ है। कौन जाएगा इतना दूर? अभी हम लोग बात कर रहे हैं 10 किलोमीटर के अंदर कहीं भी हमको चर्च भवन मिल जाए, हम बना लेंगे, जमीन मिल जाए। मुझे लगता है वो चर्च भवन बनने का बहुत कम लोग आएंगे इस कलीसिया से। बाहर से तो अन्य जाति आएंगे, इस कलीसिया से मैं सोचता हूँ कभी कभी, क्योंकि लोगों का जीवन जब देखता हूँ मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि लोग सफर तय करेंगे इतना दूर। पुराना वाले कर लेंगे क्योंकि उनको आदत हो गया 9-10 किलोमीटर से आना। हाँ, पुराने से झारडी 9-10 किलोमीटर है ना, वहां से 8-9 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर है, वहां से आ जाते हैं। कई बार तो मैं देखा जयप्रकाश के पापा लोग चलते चलते आ गए इतना दूर से। किरोड़ीमल से लोग आ जाते हैं 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर। तो जिनको सुविधा का आदत हो गया है 5 मिनट में चर्च पहुंचने का, मुझे शायद ही लगता है वो लोग जाकर ऑटो का इंतजार करेंगे, बारिश में छाता लेकर ऑटो में बैठकर उसको 50-60 रुपए। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहूदा का आत्मा है वो लोग। क्यों इतना हम खर्चा करें चर्च जाने के लिए? घर में नहीं है यीशु मसीह। यहूदा वैसे ही बात बोला, क्यों खर्चा कर रहे हो इस सबको? इसको गरीबों में बांट देते तो कितना कल्याण होता, गरीबों को खाना मिल जाता, पैसा मिल जाता। एक चीज को गलत ठहराने के लिए दूसरा चीज को ला के रख रहे हैं। वो भी सही बात है, गरीबों को देना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, लेकिन वो बात तब उठाया जा रहा है जब वहां पर यीशु खड़ा है। तो आप भवन को नीचा करके आप घर में यीशु बुलाने से आएगा बोलकर जब आप वैसा जब तौलते हैं, आप यहूदा के जैसे ही तौलने वाला व्यक्ति बन जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी को बोर लग रहा है? हालेलुया। तो वो यहूदा के आत्मा बहुत डेंजर आत्मा है। वो हमेशा यीशु को बेचता है। वो आत्मा हमेशा लोभी होता है। जितने भी यहूदा के आत्मा है ना, उनके अंदर हमेशा लालच होता है पैसे के लिए। उनको पैसा दो, यीशु को छोड़ देंगे। उनको पैसा मिले, चर्च जाना छोड़ देंगे। पैसे के लिए यीशु को बेचने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। अपना जीवन को चेक करो, कहीं वो यहूदा का आत्मा आपको छू तो नहीं रहा। लालचीपन का आत्मा रहता है उनके अंदर हमेशा। 30 चांदी के सिक्कों के लिए वो यीशु को बेच दिया।
छोड़ दिया यीशु। वो यहूदा की आत्मा, ठगने वाली आत्मा, यीशु को चुम्मा दे रहा है आके, सोच रहा है ये नहीं जानेगा मैं क्या कर रहा हूं। यहूदा की आत्मा एक मूर्ख आत्मा होती है, आपको पता है। आपने इजेबेल की आत्मा को सुना, यहूदा की आत्मा को सुनिए आज। यहूदा की आत्मा कैसा होता है? उसको लगता है आराधना के समय में इसको देख रहा हूं, मेरे को कोई नहीं देख रहा है। मूर्ख, तेरे को यीशु देख रहा है। पास्टर देखे ना देखे, पवित्र आत्मा तेरे को देख रहा है। वो मूर्ख आत्मा है, वो यहूदा की आत्मा है। जब आराधना होता है, जब प्रार्थना होता है, यीशु की तरफ अपना नजर रखो। पास्टर आपको देखे ना देखे, विश्वासी आपको देखे ना देखे, पवित्र आत्मा निरंतर आपको देख रहा है। वो आपके कामों को देख रहा है, आप कैसा जीवन जी रहे हैं। जब एक व्यक्ति सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो कोई नहीं देख रहा है, वो यहूदा का आत्मा का शिकार हो गया है। वो मूर्खता उसके पर आ गई। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? वो लोग बोलने लगे कि वो कौन हो सकता है? उसका स्वर्गदूत हो सकता है। पतरस का स्वर्गदूत को तूने देखा होगा। उसने बोला नहीं, मैं पतरस को ही सुना, उसी का आवाज था। और वो लोग बोल रहे नहीं, ये उसका स्वर्गदूत का आवाज है। वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे? मुझे लगता है कि उनके दिनों में ये मान्यता होगी, या फिर ये चीज को वो लोग जानते होंगे कि हर एक विश्वासी के पीछे जो स्वर्गदूत है, यीशु मसीह ने कहा कितने स्वर्गदूत? 12 पलटन। आपको पता है 12 पलटन कितने होते हैं? एक पलटन में कितने स्वर्गदूत होते हैं? 6000। 12 पलटन में 72 स्वर्गदूत आ जाते अगर मैं प्रार्थना करता। यीशु मसीह ने बोला 12 पलटन। उसने क्यों कहा? हर व्यक्ति के लिए एक पलटन परमेश्वर रखा है, रिजर्व करके। हालेलुया। 6000 स्वर्गदूत आपके लिए हैं। आप सोच सक रहे हैं? हर विश्वासी जो उद्धार पाने वाला व्यक्ति है, यहूदा आत्मा के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो सच में समर्पित व्यक्ति है, उसके पीछे कितने लोग हैं? 6000 स्वर्गदूत। अपने पड़ोसी को बोला आपके लिए 6000 रिजर्व है। मिलिट्री भाषा में, फौजी भाषा में बटालियन बोलते हैं। एक बटालियन में कितना सारा सैनिक लोग रहते हैं, तो वो बटालियन जब निकलता है उसमें उतना गिनती के रहते हैं, पता नहीं, मुझे याद नहीं कितने होते हैं एक बटालियन में। तो वैसे ही एक एक पलटन में एक 6000 स्वर्गदूत होते हैं, और 12 मतलब 72,000। पतरस के लिए 6000, यूहन्ना के लिए 6000, याकूब के लिए, अंद्रियास के लिए, सबके लिए 6,000। तो परमेश्वर एक विश्वासी के पीछे 6000 स्वर्गदूतों को रिजर्व करके रखा हुआ है। लेकिन एक स्वर्गदूत, बाइबल में लिखा है, उसने कई लाखों लोगों को खत्म कर दिया। एक स्वर्गदूत, उसकी इतनी ताकत है एक स्वर्गदूत का, उसने एक बार कई लाखों को खत्म कर दिया। 1.5 लाख या ऐसा कुछ, 2 लाख। तो एक स्वर्गदूत जब लाखों को खत्म कर सकता है, तो 6000 पृथ्वी को खत्म कर देगा। आपके लिए रखा गया 6000 स्वर्गदूत पूरे पृथ्वी को खत्म कर सकता है, एक विश्वासी के। आप समझ पा रहे हैं आप कौन है? आत्मिक दुनिया में आप कौन है? हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए 6000 पलटन परमेश्वर रखा। और वो लोग, परमेश्वर का वचन कहता है, वो सब सेवा टहल करने वाली आत्मा है। वो आपके लिए रखा है परमेश्वर। आपकी जरूरतों में, जब भी आप समस्या में हो, वो 6000 में से निकलते हैं कुछ लोग और आपको बचाते हैं, आपको सुविधा दिलाते हैं, आपके लिए रास्ता खोलते हैं, आपके लिए मार्ग बनाते हैं। वो 6000 में से आपका 6000 स्वर्गदूतों में से आप कितनों को देखे हैं आप जानते होंगे। उनका नाम क्या होगा आप जानते होंगे, जानते होंगे आप, है ना? जयराम भाई जाना था? नहीं जाना था। तो उन लोगों का ये मान्यता था, उन लोगों का ये सोच था कि जिस भी व्यक्ति का जो स्वर्गदूत है वो उसी की तरह दिखता है, उसी की तरह उसका आवाज है। ये उनका सोच था। इसलिए वो लोग उस लड़की को बोले कि ये पतरस नहीं बल्कि उसका स्वर्गदूत है, क्योंकि वो उसका आवाज भी वैसा ही है। तू पक्का स्वर्गदूत को ही सुनी होगी और तू सोच रही है कि पतरस है करके।
और फिर इन लोगों ने जब जाकर दरवाजा खोला तो वहां पतरस ही था और वो इशारा करने लगा, जोर से चिल्लाओ मत, एक्साइटेड मत हो, चुपके से चलो अंदर, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आज चुपके से हम लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, साउंड को कम कर लो, दरवाजा बंद कर लो, वैसे समय है। हालेलुया। और मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ, बताऊं कि नहीं बताऊं? हालेलुया। स्वर्गदूत लोगों को जब भी कलीसिया ने देखा है, ये उस समय देखा है जब परमेश्वर दुनिया में कुछ बड़ा काम करने जा रहा था। हालेलुया। इस दुनिया में स्वर्गदूतों का आना जाना, कहीं पर भी स्वर्गदूत लोग यदि दिखे, ये पृथ्वी तभी उन लोगों को देखा है जब दुनिया में बेदारियां आई। अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, कैसे वहां बेदारी आई। पेंसिल्वेनिया, वहां पे रिवाइवल कैसे आया। इस दुनिया में बहुत सारी बेदारियां आई समय समय पर, फिर उसके बाद दुनिया शांत हो गई, फिर बेदारी आया, फिर शांत हो गया, फिर बेदारी आया, फिर शांत हो गया, ऐसे चलता रहा। और अभी लंबे समय से दुनिया शांत है, यानी बेदारी आने वाला है। हालेलुया। और जब भी बेदारियां आने वाली रहती हैं, स्वर्गदूत लोग दिखते हैं दुनिया में। जब भी इस दुनिया में सताव बढ़ता है, दुष्टता बढ़ता है, कलीसिया पर दबाव बढ़ता है, कलीसिया पर उपद्रव बढ़ता है, स्वर्गदूत हमेशा दिखते हैं। आप उनको खाली पीली समय में मोलेक्टर दिखा देना, प्रभु स्वर्गदूत ऐसा नहीं दिखता है। उनका काम है, वो काम करने के लिए आते हैं तब वो दिखते हैं, वो आपको दिखने के लिए नहीं दिखते। वो जब काम करने आते हैं तब दिखते हैं। तो जब कलीसिया ऐसे सताव के समय से जब गुजर रही है, जहाँ कलीसिया को बंद किया जा रहा है, जहाँ पर मसीहों को आए दिन मारा जा रहा है, इस दुनिया में हर दिन लाखों लोग प्रभु के लिए मर रहे हैं। हर जगह विश्वास के लिए वो लोग अपना जान दे रहे हैं। बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जा रहा है, बंदूक से, गोली से मार दिया जा रहा है, घर में जला दिया जा रहा है। ये परिस्थिति कलीसिया के लिए एक सुनहरा परिस्थिति है, जब एक बेदारी जो है वो इंतजार कर रही है इस दुनिया में आने के लिए। हालेलुया। और वो बेदारी के समय आत्मा परमेश्वर के राज्य में आएंगे। सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि स्वर्गदूतों का काम भी हम देखेंगे। स्वर्गदूतों का चलन होगा हर जगह। हालेलुया। वो परमेश्वर के लोगों को निकालेंगे, बंधनों से निकालेंगे, जेल से निकालेंगे। जिनको बेल नहीं मिलता होगा, स्वर्गदूत लोग आके उनको बेल दिलाएंगे। हालेलुया। आप ग्रुप में देखिए, लकेश्वर सिस्टर एक तो डाली थी वीडियो, देखे कि नहीं देखे? कल नहीं देखे आप? कितने लोग देखे उस वीडियो को? कल आई थी क्या लकेश्वर सिस्टर? कोई उनको वचन सुना रहा था क्या? आपको पता है? वो ग्रुप को खोलिए, आप खोलिए, ग्रुप को खोलिए जल्दी से। समय होते जा रहा है, मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी खोले। नहीं देखे आप? नहीं दिखा? अभी भी ग्रुप में है। दिख गया? क्या दिख गया आपको बताइए? वो मैसेज क्या लिखा हुआ है? चालू मत कीजिए वीडियो, बस उतना ही लिखा है। हाँ, क्या लिखा है वहां पर? पास्टर के लिए कैसे स्वर्गदूत, कौन उनको बताया स्वर्गदूत के बारे में डालने के लिए? वचन सुन रहे थे क्या कल? जो बात आप यहाँ सीख रहे हैं, परमेश्वर ने ग्रुप में वही चीज को आपको दिखाने के लिए डाला। हालेलुया। मैं आपको एक बात पहले भी बताया था, जब हम कोई वचन सीखते हैं, वो सब तरफ वो वचन चलता रहता है। परमेश्वर दुनिया में हर तरफ वो चीज ही होता है। आप सूरज प्रमाणी को सुनिए, आमोस सिंह को सुनिए, वही टॉपिक पे प्रचार होता रहता है, कि हर तरफ आत्मा का एक ही लहर चलता रहता है। हालेलुया। यहाँ पर हम स्वर्गदूतों के बारे में सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, उनके काम के बारे में। और ग्रुप में स्वर्गदूत के बारे में एक बहन ने डाला कि स्वर्गदूत ने पास्टर को किस तरह, आप उस गवाही को सुनिए। पास्टर बोल रहा था कि जो कुंभ मेला के समय में जब प्रयागराज से गुजर रहा था उनका ट्रेन, प्रयागराज में पूरा भीड़ चढ़ गया एसी डिब्बा में, बिना रिजर्वेशन क्या चीज का। आप देखेंगे न्यूज में, लोग ट्रेनों को तोड़े हैं क्योंकि लोगों को चढ़ने के लिए जगह नहीं थी। ट्रेन इतना खराब परिस्थिति हो गया, रेल मंत्री ने सही से सुविधा नहीं किया लोगों के लिए, लोग मारे गए, लोग दबे गए। तो ट्रेनों में इतनी भीड़ हो रही थी कि एसी डिब्बे भी जनरल डिब्बे से बदतर हो गए।
तो ये पास्टर और उनको टीम जो था वो मीटिंग में जा रहा था और वो बता रहे थे कि हर स्टेशन पे भीड़ बढ़ ही रहा था। बढ़ते 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 ऐसा हो गया, वो लोग सीट से नीचे उतरने के लिए, पांव रखने के लिए जगह नहीं, नीचे भी बैठे हुए ऐसी में। और वो पास्टर जी बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारा स्टेशन आने वाला है, ये लोग मारपीट हो रहे हैं अंदर में, लोग ऐसा मतलब अंदर में माहौल था प्रयागराज का कुंभ मेला के समय। और वो पास्टर जी फंस गए उसमें। उनका टीम के साथ महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट है, उनके साथ कैमरा है, बॉक्स है, सब कुछ लेकर वो मीटिंग 2 दिन का मीटिंग में जा रहे थे। और वो मन ही मन सोच रहे हैं हमारा स्टेशन तो छूट जाएगा, क्योंकि हम नीचे उतरने के लिए जगह नहीं, ऊपर सीट में बैठे थे। वो लोगों को बोल रहे थोड़ा जगह तो हम उतरेंगे, जगह कहाँ है, कोई कहाँ हम घुस जाए, कोई जगह नहीं दे रहा है। और वो अपनी गवाही बता रहे थे। उसी समय उनका स्टेशन आने के पहले 2 पुलिस वाले आए और उन्हीं के बर्थ के पास वो लोग खड़े थे। तो इसने उनको बोला, सर हम कैसे उतरेंगे, हमारा स्टेशन आने वाला है। तो उन दोनों ने बोला, हम हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। और वो भीड़ को चमकाए, निकलो यहाँ से, उठो नहीं तो तुमको पीटेंगे वाटेंगे बोल के उनको डराए। और वो लोग पास्टर लोग सब उतरे, अपना सब सामान उतारे और अपना स्टेशन पे उतर गए। और उतरने के बाद वो लोग उनको थैंक यू बोलना चाहे, वो लोग नहीं थे दोनों, वो बता रहे थे, लोग दोनों कहाँ गायब हो गए। और पता चला कि उस ट्रेन में कोई पुलिस वाला ड्यूटी में था ही नहीं करके वो बता रहे थे, वो पास्टर बता रहे थे। हालेलुया। तो जो वचन आप यहाँ सुन के गए, फिर वही गवाही आपको आ रही है। परमेश्वर कुछ बात कर रहा है आपसे, कलीसिया से कुछ परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। तो कलीसिया जो है उस चीज को जानना है, समझना है कि हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे हजारों स्वर्गदूत परमेश्वर हैं। और हम जो भी प्रार्थनाएं करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें स्वर्गदूत लोग हमेशा शामिल रहते हैं। हालेलुया। अगर हमारा कोई पहुंच नहीं है, अगर हमारा पास कोई पैसा नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कभी मत घबराइए, आपके पीछे सेना खड़ी है। आपके घर में जब पैसा नहीं होगा वो पहुंचाएंगे आपके घर। आपके घर में जब खाना नहीं होगा वो पहुंचाएंगे आपके घर। हालेलुया। लेकिन आपको वो आत्मिक व्यक्ति बनना है। हालेलुया। आप शारीरिक व्यक्ति बनकर कभी वो आत्मिक दुनिया में कदम नहीं रख सकते। कल के दिन आप लोग जो आए थे, आप लोग वो बात सीखे होंगे जो मैं बताया। शारीरिक व्यक्ति बनकर आत्मिक दुनिया में आप कभी नहीं चल सकते, आपको उस स्तर में जाना है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या देखा उन लोगों ने, वो पतरस का कोई स्वर्गदूत हो सकता है करके उन लोगों ने बोला, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि स्वर्गदूत पतरस की तरह ही दिखता है और उसकी आवाज भी उसी के जैसा होती है, इसलिए तू उसका स्वर्गदूत को देखी होगी, सुनी होगी, तेरे को लग रहा है पतरस आया होगा। और ये बात मैं मानता हूँ, विश्वास भी करता हूँ कि हमारे लिए जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को रखा है वो हमारे जैसा ही दिखता होगा। कई बार लोग आपके स्वर्गदूत को देखे होंगे और बोलेंगे, कल तो ते आए रहे मोर घर में, और आप बोलेंगे मैं नहीं आया, आपका स्वर्गदूत गया होगा, वो आप ही के जैसा दिखेगा। हाँ, आप ही के जैसा दिखता होगा, आपके जैसे आवाज होगा उसका, आप जैसे नहीं चमक रहे हैं वो भी नहीं चमक रहा होगा, सिंपल होगा, एक स्त्री की तरह, एक पुरुष की तरह आप ही के जैसा होगा, वो दिखता होगा। ये बात हम कैसे सीखते हैं, ये बात को हम कैसे विश्वास करते हैं? प्रकाशित वाक्य निकालिए, उसका पहला अध्याय। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने जो दर्शन देखा पहले अध्याय में, किसका दर्शन देखा उसने? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने दर्शन देखा कि नहीं? सफेद बाल, ऊन के समान, श्वेत के समान, मुंह से 2 धारी तलवार, हाथों में 7 सितारे लिए हुए, उसने किसका दर्शन देखा? कुछ बोला था सिस्टर? अच्छा, मोला कैसे सुनाई देस? जल्दी जल्दी कर, हाँ मोला ट्रेन आ रही, इसने मोला सुना दे। इसने थोड़ी बोले, मन में थोड़ी बोले, इसने नहीं बोले। यूहन्ना ने किसका दर्शन देखा? किसका सिस्टर? भाई लोग आप
पढ़े हैं प्रकाशित वाक्य? किसका दर्शन देखा यूहन्ना ने? अगर मैं आपको बोलूं यीशु मसीह को उसने नहीं देखा, लिखा है। चलिए पहला अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह यूहन्ना प्रकाशित वाक्य पहला वचन 1 अध्याय का बड़ा था। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका जिक्र होना अवश्य है दिखलाए। बस परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह का प्रकाशन दिया। किसको? यूहन्ना को, उसके दास को। जो बातें होने जा रही है वो बातें कलीसिया को यूहन्ना बता सके। और आगे क्या लिखा है? बातें जिनका जिक्र होना अवश्य है दिखलाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। किसको भेजकर? स्वर्गदूत को। यूहन्ना के पास परमेश्वर ने किसको भेजा? 12 वचन से पढ़िए। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। बस यूहन्ना कहता है मैंने मनुष्य का पुत्र जैसा एक व्यक्ति को देखा, यानी यीशु मसीह जैसा एक व्यक्ति को देखा। मनुष्य का पुत्र वो लोग यीशु को ही बोलते थे क्योंकि यीशु हमेशा मनुष्य का पुत्र कहता था। तो यूहन्ना कहता है जब मैं पीछे पलट के देखा मुझे 7 दीवटें दिखाई दी और उस दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र जैसा, यीशु मसीह जैसा एक व्यक्ति खड़ा था। और परमेश्वर ने यूहन्ना को यीशु मसीह का प्रकाशन दिया। कैसे? एक स्वर्गदूत को भेजकर। तो यूहन्ना ने जिस यीशु को देखा असल में वो उसका एक स्वर्गदूत था जिसको यूहन्ना ने देखा, जो हूबहू यीशु का जैसा दिख रहा था। हालेलुया। ये बातें हमारे समझ में बहुत मुश्किल होंगी, हमारे समझ से परे है, क्योंकि हम इन चीजों को, परमेश्वर का वचन एकदम स्पष्ट रीति से कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जब हम चीजों को देखते हैं, यहाँ से वहां से जब चीजों को जोड़ते हैं तो हमारे सामने में एक पिक्चर बनता है। जैसे उन लोगों ने बोला कि पतरस का स्वर्गदूत होगा जिसको तूने सुना है। उनको पता था कि वो स्वर्गदूत पतरस के जैसा ही उसका आवाज होगा, उसी के जैसा वो दिखता होगा। और यूहन्ना के पास भी एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा यीशु का प्रकाशन देने के लिए आने वाले दिन के बारे में। और वो जब पीछे पलट के देखता है तो मनुष्य का पुत्र के जैसा, यीशु के जैसा। वो नहीं बोला मैं यीशु को देखा, वो बोलता यीशु के जैसा एक व्यक्ति को देखा। हालेलुया। तो ये बात हो सकता है सच्चा हो कि हमारा जो स्वर्गदूत लोग हैं जिनको परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हमारे जैसे दिखते हो। आपका स्वर्गदूत जाकर कहीं किसी से कुछ बात करके आ जाए और लोगों को लगा हो कि आप गए उनके पास और वो लोग आपको बोले कि हमने आपको देखा था वहां पर लेकिन आप गए नहीं। ये हो सकता है। आत्मिक दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई है। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है अभी हम अधूरा जानते हैं, अभी हमारा ज्ञान अधूरा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल ऐसे बहुत सारे बातों से लिखा हुआ है जो बातें मैं आज बताना चाहता था लेकिन समय के कारण मैं आपको नहीं बता पाया। हम कल उन चीजों को सुनेंगे। हालेलुया। लेकिन आप लोगों ने देखा कि किस तरह कलीसिया में स्वर्गदूतों का योगदान रहा। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा, पुराने नियम में भी नए नियम में भी। स्वर्गदूत लोग जब आए वो लोग मनुष्य के समान भी दिखते थे और पंख के साथ भी वो लोग दिखते थे। स्वर्गदूतों का पहुनाई किया लोगों ने, उनका पूजा नहीं किया, उनका पहुनाई किया। कल मैं आपको बताया कि वो लोग पूजा नहीं किए जाते हैं और जिन्होंने भी उनका आदर किया, उनका पहुनाई किया, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि कईयों ने अजनबियों का पहुनाई ना करने की वजह से स्वर्गदूतों का सेवा छोड़ दिया। और तुम ऐसा ना बनो, कुरिन्थियों में लिखा है। तो वचन सिखाता है हमको पहुनाई करने के लिए।
और जब स्वर्गदूत आते हैं तो वो हमारे लिए आते हैं, हमको निकालने के लिए समस्याओं से, हमको निकालने के लिए परिस्थितियों से। हालेलुया। आप जितने भी यहाँ बैठे हैं ना, आप हर एक व्यक्ति एक सुपर नेचुरल व्यक्ति है, एक अलौकिक व्यक्ति है। आप संसार के जैसा नहीं है, आप साधारण नहीं है। आप दिख साधारण रहे लेकिन आप असाधारण हैं। आप बोलिए अपने पड़ोसी को, आप दिख साधारण रहे लेकिन आप असाधारण, आप अलौकिक हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके पीछे स्वर्ग से एक पलटन आता है और वो हमेशा ऊपर नहीं रहता है, आपके चारों तरफ वो हमेशा रहता है। आप बाहर जाते समय वो आपके साथ रहते हैं, आप गाड़ी चलाते समय, आप ड्यूटी करते समय, वो लोग हमेशा आप उनको नहीं देख रहे हैं लेकिन वो आपको देख रहे हैं। हालेलुया। आप किसी को गाली देते समय भी वो आपको देख रहे हैं। बाबा नहीं सुनाते, वो पानी के ध्यान है उन्हें। वचन सुन, तोरेज भर है वचन। मैं अभी क्या बोला, क्या बोले हैं बाबा बता दो। हाँ ठीक है, वही तो बोला था मैं। स्वर्गदूत लोग विश्वासी के चारों तरफ रहते हैं। आप चुपके से गुड़ा को रगड़ रहे हैं ना, वो देख रहे हैं वो लोग। वो आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर उनको रखा, लेकिन वो आपके कारनामे भी देख रहे हैं। आप फोन में कौन सा फिल्म देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। आपके घर में जब कोई नहीं, आप क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। किससे कैसे बात कर रहे हैं, किसको गाली बक रहे हैं, वो देख रहे हैं। कौन देखा थे? ध्यान से सुन, प्रभु ला मांग, प्रभु ज्ञान दे मुला। अगर ये बात हम नहीं समझ पाबो ना, हम ज्यादा दिन प्रभु में नहीं टिक पाबो। वचन हमारा प्रभु में टिका के रखते, वचन अगर नहीं समझ में आए मतलब हमारा उद्धार गए। उस वचन हमारा समझना है, ओकरे से प्रभु करा रोना है, प्रभु मोर ज्ञान ला खोल दे प्रभु। मैं दुनिया में कोई बात समझू ना समझू, लेकिन तोर वचन ला मैं समझ के जहाँ, ये दया मोर ऊपर कर प्रभु। हाँ, ये सौभाग्य लोग होते जो वचन समझते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दुनिया के बातों में बच्चे रहो लेकिन आत्मिक बातों में सियान बनो। वचन कहता है ये बात। हालेलुया। तो स्वर्गदूत लोगों का इन्वॉल्वमेंट शामिल जो आपके जीवन में है, आप उसको कभी अनदेखा मत कीजिए। जैसे आप परमेश्वर को जानते हैं वो आपको देख रहा है, वैसे ये बात को भी जानिए कि स्वर्गदूत लोग भी चारों तरफ आपके रहते हैं। और जो भी व्यक्ति आपसे जो झगड़ा करता है, आपके लिए गड्ढा खोदता है या आपके कुछ नुकसान करता है, ये लोग उसको देख रहे हैं। आप अलौकिक लोग हैं। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं। अपने पड़ोसी को बोलो आप अकेले नहीं हैं। अपने आप को बोलो मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूं। आप समझ गए? आप एक पलटन को लेकर चल रही हैं और वो हमेशा आपके लिए तत्पर है। हालेलुया। आप क्या बोलते हैं वो लोग सुनते हैं। एक वचन लिखा है बाइबल में, भजन संहिता में, हमारा बात उनको ताकत देता है करके। भजन संहिता में लिखा है 103 अध्याय में, हमारा बात क्या करता है, उनको ताकत देता है। अपना बात को बहुत सावधानी से इस्तेमाल कीजिए, वो लोग सुनते रहते हैं। आप हमेशा नकारात्मक बात बोलेंगे और वो आ जाएंगे आपके लिए खड़े हो जाएंगे, ये नहीं होगा। परमेश्वर का वचन का हमेशा घोषणा करना है आपको। हालेलुया। वो चीज के बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा, वो कल के लिए है। हालेलुया। आज के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए। हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें उसके वचनों के लिए। क्या आपसे प्रभु ने आज बात किया? हालेलुया। आज से अपने आप